अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग को मैंने दोपहर से स्टार्ट किया था और मैं दोपहर खाने में बना रही थी वेजिटेबल पुलाव। तो बस यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स वगैरह मैंने कट करके रख ली थी। बाकी पूरा दिन मेरी क्या रूटीन रही है वो आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। उसके अलावा पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि अब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी कोई ना कोई ऐसी बात आप लोगों को बताऊँगी जो कि मैं अपनी लाइफ में ऐड कर रही हूँ या मैं करती हूँ और उसका मुझे फ़ायदा होता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सूरह रहमान के हवाले से बताया था कि सूरह जो है वो किस तरह से आपको हील करती है, डिप्रेशन से फ़ाइट करने में आपको हेल्प करती है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को इस सूरह पढ़ने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ ये भी बताया था। तो आज हम बात करेंगे एक ज़िक्र के हवाले से, इस्तग़फ़ार के हवाले से। अच्छा जी, हम लोग डेली बेसिस पर बहुत से काम कर रहे होते हैं जो कि हम इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं, कुछ गुनाह कर रहे होते हैं। हम लोग किसी की ग़ीबत कर देते हैं, किसी से जो है वो बदज़ुबानी कर देते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं, बहुत छोटे-छोटे झूठ बोल देते हैं, बहुत छोटे-छोटे जो हैं हम लोग काम ऐसे कर रहे होते हैं जिनका हमें गुनाह मिल रहा होता है। तो इस्तग़फ़ार करना जो है बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पर। अल्लाह ताला से अपने जो हमारे छोटे-छोटे गुनाह हैं उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए, बड़े गुनाहों की भी मांगनी चाहिए। लेकिन यह है कि हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इसकी हमें तलकीन भी की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तग़फ़ार किया करते थे और उन्होंने ये भी कहा था कि जब मेरे दिल पर गुबार सा छा जाता है तो फिर मैं इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो हम सब मुसलमानों को करना चाहिए। लेकिन पहले मैं अपनी लाइफ़स्टाइल में मैंने ज़िक्र को ऐड नहीं किया हुआ था। मैं अज़कार नहीं करती थी, मुझे नहीं आइडिया था कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब से मैंने इनको ऐड किया है तो मैं आपको ख़ुद बता रही हूँ कि डेली अज़कार आपके जो होते हैं, मॉर्निंग में जो आप अज़कार करते हैं या इवनिंग में करते हैं या पूरा दिन कर रहे होते हैं, उनका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी छोटी-छोटी चीज़ों में आपको उनका असर नज़र आता है। अच्छा, मैं भी पहले नहीं करती थी। मेरे एक कलीग थे जो कि ये उनके पास एक डिजिटल जो तस्बीह काउंटर होता है वो उन्होंने फिंगर में पहना होता था और जब हम बात भी कर रहे हैं तो वो उसको प्रेस किए जाते थे। मुझे ये बात उनकी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी उनसे पूछा नहीं था। जैसे हम सब फ्रेंड्स भी बैठे हुए हैं तो वो ज़िक्र कर रहे होते थे बातचीत में भी और हम लोग बस हंसी ठट्टे कर रहे होते थे। लेकिन एक दिन फिर मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं इस आदत से उनकी बहुत इंस्पायर्ड थी, कि वो क्या पढ़ते हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो सबसे ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते हैं डेली बेसिस पर। कुछ अज़कार हैं जो कि वो और उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो लाज़मी करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इनका फ़ायदा क्या होता है। तो मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता करके फिर ज़िक्र करना जो है अपनी रूटीन में शामिल किया। इस्तग़फ़ार के अलावा भी बहुत से अज़कार हैं जो कि हमें डेली बेसिस पर करने चाहिए, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। आज हम इस्तग़फ़ार के हवाले से ही बात करेंगे। अच्छा, इस्तग़फ़ार के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो इस्तग़फ़ार कर रहा होता है लगातार मुसलसल, उसको उसके लिए हर परेशानी से निकलने का जो रास्ता है ना वो बन जाता है। लाइक वो किसी भी परेशानी में है उसके लिए आसानी हो जाती है, वो उस मुश्किल से, उस परेशानी से निकल आता है। उसके अलावा इस्तग़फ़ार करने से आपको ऐसी जगहों से रिस्क मिलता है जो कि आपके गुमान में भी नहीं होता। और ये मेरी एक आज़मूदा बात है। मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट भी शेयर कर देती हूँ। तो आज से कुछ साल पहले मैं एक कंपनी में काम करती थी। वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी अचानक से बंद हो गई थी। अच्छा, मैंने उस टाइम पीरियड में जब मैं घर पर थी, मैं बस नमाज़ पढ़ती थी। नमाज की पाबंदी मैंने स्टार्ट की और साथ ना मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने इस्तग़फ़ार से मुतालिक बहुत से वाक़यात सुने थे जो कि लोगों को तलकीन की गई थी। अगर किसी के पास रिस्क नहीं है तो उसे कहा गया कि इस्तग़फ़ार करता रहे। और फिर वो शख्स आया और उसने बताया कि उसको जो है वो बहुत रिस्क मिला। इसके अलावा एक शख्स था जिसके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती थी, उसको भी कहा गया कि इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह ताला ने उसे औलाद से नवाजा। उसके अलावा एक शख्स था जिसको बारिश का इंतज़ार था और फसलों के हवाले से परेशान था, तो उसने इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट किया और उसके बाद जो है बारिश भी हो गई। तो मैंने भी इस चीज़ को माइंड में रखा हुआ था और बस मैंने उस टाइम पीरियड में जब मैं जॉबलेस थी, मैंने परेशान नहीं हुई। मैं नमाज़ पढ़ी और साथ साथ मैं इस्तग़फ़ार करती थी। पूरा दिन मैं कुछ भी नहीं करती थी, बस इस्तग़फ़ार करती रहती थी। और ऐसा नहीं था कि ज़ुबान से अदा करती थी, बल्कि जो मैं बोल रही होती थी मैं उसका जो तर्जुमा है उसको भी अपने माइंड में रखती थी। बड़े तवक्कुल के साथ मैंने इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट किया और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो जो कंपनी बंद हुई थी वहीं से मुझे कॉल आई। कंपनी तो खैर स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उनके किसी दूसरे प्रोजेक्ट के हवाले से मुझे कॉल आई और जो मेरी सैलरी पहले थी
वो उससे डबल मेरी सैलरी हो गई और साथ ही साथ जो है मुझे कुछ पर्क्स उसके अलावा भी मिले। तो ऐसा है, इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोलते हैं और ये मेरा आज़मूदा है। जब कभी ज़िंदगी में मुझे कोई इस तरह की परेशानी होती है, जो भी चीज़ मैं माइंड में रखती हूँ, इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट करती हूँ, तो अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते खोल देते हैं, आसानी पैदा कर देते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से जो है मेरे साथ तो ये हुआ है और मेरा बिलीव है, क्योंकि हम डेली बेसिस पर बहुत से गुनाह कर रहे होते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह ताला से उनकी माफ़ी मांगनी है। लेकिन अगर हम अपने माइंड में रखें इसका तर्जुमे को और अल्लाह ताला से तौबा करते रहें, तो अल्लाह ताला हमारे माइनर सिंस को माफ़ कर देते हैं। और जब इंसान के सिंस माफ़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी दुआएं जो हैं वो कबूल होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो भी परेशानियां हैं वो हल होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मसले ऐसे थे जो कि मुझे लगता था इम्पॉसिबल है, उनसे मैं निकल नहीं पाऊँगी, लेकिन इस्तग़फ़ार करने से, इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्लाह ताला ने बहुत आसानी की है। जहाँ पर इंसान को लगता है कि वो सर्वाइव भी नहीं कर सकता, अल्लाह ताला वहाँ पर भी उसको हौसला दे देते हैं, उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। आप लोगों को भी यही कहूँगी कि आप लोग इस्तग़फ़ार करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप काउंट करें, लेकिन आप लोग जितना भी हो सकता है करें। स्टार्ट आप इस तरह से करें कि नमाज़ पढ़ने के बाद जाए नमाज़ पर बैठकर ही 10 दफ़ा 15 दफ़ा से स्टार्ट कर लें। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली कह लें या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना स्टार्ट करें, और उसके बाद जो एक पूरी आयत है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिम व अतूबु इलैह, ये पढ़ना स्टार्ट कर दें। आहिस्ता-आहिस्ता अपने कामों के दौरान जो है इस चीज़ को दोहराएँ, इस आयत को दोहराएँ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। आहिस्ता-आहिस्ता आपकी रूटीन बन जाएगी। और मैंने जो जिस तरह से अपनी आदत बनाई थी वो ये था कि मैं अगर कभी ट्रैवल कर रही हूँ तो रास्ते में मैं इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। नॉर्मली मैं म्यूज़िक सुनती थी, हैंड्स फ्री लगाए और गाने चला लिए, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैंने अपनी रूटीन को चेंज किया। ट्रैवल के टाइम पर जब मैं ऑफ़िस जा रही होती थी, तब रास्ते में मैंने तस्बीह लेनी और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। शुरू-शुरू में मुझे बड़ा अजीब भी लगता था, तस्बीह कोई देखे तो ज़ाहिर है कि इंसान को फ़ील होता है कि वो शायद प्रिटेंड कर रहा है, कहीं कोई ये बंदा ना समझ ले उसको देख के। लेकिन ख़ैर फिर मैंने सोचा कि कोई मकसद नहीं है इस चीज़ का, अगर मुझे एक चीज़ करने से सुकून मिल रहा है या वो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, तो कोई जो मर्ज़ी सोच ले, मुझे मेरी नीयत का पता है। तो बस फिर आप भी इस तरह से करें, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो 10 दफ़ा से स्टार्ट कर लें, 20 दफ़ा पढ़ना स्टार्ट करें। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपका खुद दिल करेगा कि इस ज़िक्र को ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जब आप ये करेंगे तो आपके बहुत से मसले हल हो जाएँगे और बहुत सी दुआएँ कबूल हो जाएँगी। लेकिन अगर आपकी कोई दुआ ऐसी है जो कि कबूल नहीं भी हो रही, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि दुआएँ आपकी रद्द नहीं होती हैं। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हमें नहीं पता कि हम अपने लिए शर ही माँग रहे हों अल्लाह ताला से। तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमें ख़ुद भी नहीं पता होता कि हम अपने लिए कितना बड़ा नुकसान जो है वो उसकी दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं क्योंकि उनके सामने सारी पिक्चर है। तो वो हमें वो चीज़ नहीं देते हैं, लेकिन दुआएं हमारी ज़ाया नहीं होती हैं, दुआएं हमारी कबूल हो जाती हैं, या तो फ़ौरी तौर पर, या फिर ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद कबूल होती हैं, या फिर कुछ दुआएं जो हैं उनके बदले में हमारी मुसीबतें, हमारी मुश्किलात टाल दी जाती हैं। और एक टाइम आता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, इस दुआ का कबूल ना होना हमारे हक़ में कितना बेहतर जो था वो साबित हुआ है। तो इस चीज़ पर पूरा यकीन रखना है और फिर इस्तग़फ़ार करना स्टार्ट करें, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के कितने प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिज़ॉल्व हो गए हैं। अल्लाह ताला ऐसे वसीलों से आप लोगों को रिज़्क़ देंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, आपके लिए आसानियाँ करेंगे और आपको सुकून देंगे, ज़हनी सुकून, दिली सुकून। लास्टली सिर्फ ये नहीं है कि आप इस्तग़फ़ार करते जाएं, नमाज की पाबंदी ना करें। नमाज की पाबंदी तो मैं भी अभी प्रॉपर नमाज नहीं पढ़ती हूँ, 5 वक्त की आदत बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, किसी दिन पढ़ती हूँ, किसी दिन नहीं पढ़ती हूँ। लेकिन यह है कि आपने नमाज़ पढ़नी है, कोशिश ज़रूर करनी है कि आप कम से कम इस्तिक़ामत लेकर आएँ। और इस्तग़फ़ार का भी ये नहीं है कि आपको कितनी मरतबा करना है, बस जितना आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक टाइम आता है जब आपका ख़ुद दिल करता है कि आप इसकी तादाद को बढ़ा दें, आप ज़्यादा टाइम जो है वो इस्तग़फ़ार करें। और ये चीज़ें जब आप करना स्टार्ट करेंगे, आपके अंदर एक बहुत अच्छा चेंज आएगा। ये नहीं कहूँगी कि मुश्किलें ख़त्म हो जाएँगी, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो मुश्किल वक़्त जो है आप पर आसान ज़रूर हो जाता है। तो इस चीज़ को बस ध्यान में रखिए। और मैंने ये चीज़ की है और मैं इस पर कोशिश कर रही हूँ कि करती जाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, हो सकता है कोई इंसान जो है मेरी वजह से स्टार्ट कर ले, मेरे कहने के बाद वो पढ़े तो उसको भी इसका फ़ायदा हो और अल्टीमेटली इसका मुझे भी सवाब मिले। क्योंकि ये जो तस्बीह है मैंने अपने कलीग ने मुझे बताई थी, उनको देखकर स्टार्ट की थी, तो डेफ़िनेटली जब जब मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र करती होंगी उनको इसका सवाब मिलता होगा, क्योंकि वसीला वो बने थे।
और मुझे आज भी इतना अच्छा महसूस होता है कि मैंने एक बड़ी अच्छी आदत किसी इंसान से जो है वो ली है। तो इस तरह से मैं भी चाहती हूँ कि अगर कोई आप में से मेरी वजह से मेरे बताने के बाद इस चीज़ को स्टार्ट करता है तो मेरे लिए भी ये एक सदका जारिया होगा। तो बस ये जो थी आज की मेरी रूटीन भी थी, और बस कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ की हैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा खाया, पूरा दिन बस खाती रही हूँ। पहले मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाया, उसके बाद मैंने अपने कुछ कपड़े सॉर्ट किए थे, वो वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। अब ये मैंने फ्राइज़ बनाए थे क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, और बस ये शाम में फिर मेरा एक पार्सल आया था दराज़ से। ये मैंने नेल पॉलिशेज़ ऑर्डर की थी। ये 12 नेल पेंट्स थे और ये पील ऑफ नेल पेंट्स थे, यानी आप इसको अप्लाई करें, उसके बाद अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप इंस्टेंटली अपने नेल से स्क्रैच करेंगे तो सारा का सारा नेल पेंट आपका रिमूव हो जाएगा। ये इजी टू अप्लाई भी हैं, बहुत ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा नहीं था, लेकिन ये है कि सारे कलर्स ही मुझे अच्छे लगे थे। बस ये एक येलो जो था ये मुझे मस्टर्ड सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और पिंक के शेड्स इसमें बहुत डिफरेंट थे। पहले मुझे लगा कि ये सारे पिंक एक जैसे हैं, लेकिन फिर मैंने इसको चेक किया तो कोई ग्लिटर में था, कोई लाइट पिंक था, कोई बेबी पिंक, उसके अलावा एक शार्प शॉकिंग था। तो बस ये मैंने ऑर्डर कर लिए थे, और यहाँ पर मैं अब इसको अप्लाई करके देखूँगी। तो क्वालिटी वाइज़ मुझे ये अच्छे लगे थे, और इस पार्सल की जो प्राइस थी वो 600 समथिंग थी। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छे थे, क्योंकि मुझे नेल पेंट लगाने का शौक़ है, लेकिन जब मैं नेल पेंट अप्लाई कर लेती हूँ तो उसके बाद जब इसको रिमूव करना होता है तो मैं बहुत सुस्त हो जाती हूँ। बस फिर मैंने दराज़ से जो है ये पील ऑफ नेल पेंट्स ऑर्डर किए थे, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। यहाँ पर मैं सारे अप्लाई करके देख रही हूँ, शेड्स इनके बहुत अच्छे थे, और ये था कि मैंने इसको रिमूव किया, 2 सेकंड के अंदर रिमूव हो गए थे। तो बस ये भी नहीं होता कि आपको नेल रिमूवर से रिमूव करने पड़े, उससे नाखून जो हैं वो बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। तो बस यही मेरी आज की जो थी वो रूटीन थी। पूरा दिन में मैंने काफ़ी प्रोडक्टिव काम किए, रूटीन काफ़ी अच्छी रही है। मैंने अपने कुछ कपड़े थे जो कि पैक करने थे, काफ़ी टाइम से मैंने उनको साइड पर रखा हुआ था, लेकिन आज मैंने उनको भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अभी कुछ और कपड़े भी पेंडिंग है, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा काम करती हूँ क्योंकि कबर्ड सेट करना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है और बिल्कुल नापसंद है। तो बस मैंने आज कुछ थोड़े से जो हैं अपने आप को प्रोडक्टिव किया है। तो यही बस मेरी आज की रूटीन थी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।